कहते हैं गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, उसे गुरु कहते हैं। वैसे गुरु तो कई प्रकार के होते हैं, परंतु 3 प्रकार के गुरु जो हैं वे प्रमुख बताए जाते हैं। जैसे कहते हैं गुरु, और दूसरे होते हैं सदगुरु, और तीसरे कहते हैं पूर्ण सदगुरु। तो गुरु उसे कहते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। जैसे स्कूल में, विद्यालय में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मुड़िया, तेलुगु, पंजाबी, सिक्कम, भूटानी, मराठी, बंगाली, तमिल, गणित, व्याकरण, साइंस आपको जो सिखाते हैं उनको भी गुरु कहते हैं। और जो हमें कोई मंत्र सिखाते हैं, जो शिक्षा के गुरु हैं, शिक्षा के गुरु जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, ये मैं अभी पहले बता चुका हूं कि एक तो भाषा इत्यादि की शिक्षा देते हैं, और एक जो है हमें भगवत भक्ति की ओर ले जाते हैं। जैसे कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो नारायणम, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं सोहं सतनाम आदनाम पातालीनाम सिंधुनाम अदलीनाम अल्लाहनाम पाकनाम खुदानाम राम नाम कृष्ण नाम, और हिरियम नाम, श्रियम नाम, क्रियम नाम, सोहम नाम, शिवोहम नाम, तमाम तरह के कोई 5 नाम देते हैं, कोई 6 नाम देते हैं, कोई 7 नाम देते हैं, कोई छोटा सा मंत्र बताते हैं, कोई बड़ा सा मंत्र बताते हैं। ऐसे जो है इनको बताने वाले जो हैं उन्हें गुरु की श्रेणी में उनको माना जाता है। तो ये जो है शिक्षा के गुरु है। शिक्षा कहते हैं, शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा जो है शिख धातु का शब्द है। शिख धातु का मतलब है जहां किसी विधि को, किसी साधन को, किसी उपाय को प्राप्त करने के लिए हमें जो सीख दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। शिख माने होता है सीखना। जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, व्याकरण है, साइंस है, इसको सिखाया ही तो जाता है। और जो मंत्र है, मंत्रों को भी सिखाया जाता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को सीख लीजिए, याद कर लो। ओम गुरु सदगुरु, ऐसे जो है सिखाते हैं। ये जो है शिक्षा के गुरु माने जाते हैं। चाहे भले उनकी कम भीड़ हो या ज्यादा भीड़ हो, तो उनको जो है शिक्षा का गुरु माना जाता है। प्रेमी भक्तों,
ऐसे ही दूसरा शब्द आता है दीक्षा। दीक्षा का मतलब है कि ये दीक्षा जो है वो दरअसल फिलॉसफी का शब्द है, यानी जिसका अर्थ है दर्शन का मतलब देखने से है, जो हमें दिखाते हैं, यानी भगवान का दर्शन कराते हैं, और जो नाम है उसका दर्शन कराते हैं। जैसे कबीर साहब के धर्मदास जी थे, उन्होंने बताया कि गुरपैया लालू नाम लखाए दियो। उन्होंने ये नहीं बताया कि गुरु के चरणों में बलिहार जाता हूं कि जिन्होंने नाम को बताया, उन्होंने बताया कि लखाया। लखाया माने लखना, देखना। प्रेम भक्तों, ऐसे ही जो सद्गुरु होते हैं वे नाम को दिखाते हैं तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारी श्वास के अंदर, तुम्हारे शरीर में जो 12 कमल है और 4 उपकमल है, उनमें जो शब्द हो रहे हैं उनको वो दिखाते हैं, उनकी परख कराते हैं। हमें पूछे बोलकर हमें खुद करना पड़ता। हेलो, जो सद्गुरुदेव होते हैं, जैसे पहले मैंने जो बताया है वो गुरु के बारे में बताया, उसके बाद जो है सद्गुरु के बारे में बता रहे हैं, जो सत्य का ज्ञान कराते हैं, सत्य का जो प्रतिबिंब है शरीर के अंदर, श्वास के अंदर, कमलों के अंदर, उसका प्रैक्टिकल कराते हैं, उन्हें सद्गुरु कहते हैं। प्रेमी भक्तों, कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है कि 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार, और सद्गुरु उसको जानिए जो भव से करता पार। यानी उसे सद्गुरु कहते हैं जो भव सागर से पार करने का रास्ता बताता है। प्रेमी भक्तों, ये जो सद्गुरु है, इनके अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान की क्षमता ब्रह्मा जी के मुल्क में ये ले जाते हैं, ले जा सकते हैं, उनका दर्शन करा सकते हैं, और भगवान विष्णु के क्षीर सागर में गोलोक धाम में ले जाते हैं, उनका दर्शन कराते हैं, और भगवान शंकर का दर्शन कराते हैं, माता दुर्गा का साकेत में जाकर के दर्शन कराते हैं। ऐसे जो है इनकी सद्गुरु की जो है यहां तक जो है ले जाने में उनकी सामर्थ्य होती है। और जो पूर्ण सद्गुरु होते हैं, जो तीसरे हैं, जो पूरे सद्गुरु हैं, वे हमें ब्रह्मा के लोक में, विष्णु के लोक में, शिव के लोक में, साकेत धाम में और अमर लोक में, सत्यलोक में, सत्यलोक के ऊपर जो है अलग लोक, अगम लोक, अनामी धाम, दयान देश, ध्रुव पूरब, हर जगह ले जा करके उनका दर्शन कराते हैं, उनसे मिलाते हैं कि पूर्ण सद्गुरु होते हैं। और वो एक ऐसा शब्द देते हैं, शब्द बताते हैं, जिसे सहज शब्द कहते हैं, ने अक्षर कहते हैं। कहते हैं कि ने अक्षर निज नाम बिन मिथ्या जन्म गमाए, और निर्भय मुक्त
निअक्षरा सो गुरु भी निकबम पाए। ऐसे शब्द का बोध करा देते हैं जो शब्द तुम्हारे शरीर की हद के ऊपर, यानी जहां दशम द्वार है यहां से वह शब्द शुरू होता है और ऊपर जो है सुनाई देता है। उसी शब्द को पकड़ करके साधक जो है ऊपर के लोकों में, सतलोक में, अलग लोक में, अगम लोक में, अनामी धाम में इनमें चले जाते हैं। प्रेमी भक्तों, और पूरे सदगुरु में यह भी क्षमता होती है कि वो बिना शब्द के एक रास्ता दिखाते हैं, स्वर्ग जैसा रास्ता दिखाते हैं जो सतलोक तक जाता है। उसमें साधक को अपने दिव्य विमान पर बैठा करके वहां ले जाते हैं और दर्शन करा देते हैं, उनसे मिला देते हैं। तो जो पूरे सदगुरु है, जो विधेय शब्द का बोध कराते हैं, निअक्षर शब्द का बोध कराते हैं, सहज शब्द का बोध कराते हैं, उसकी परख कराते हैं। प्रेमी भक्तों, कुछ लोग जो है संसार में ऐसे भी हैं जो सहज शब्द को, निअक्षर शब्द को ही सार शब्द बताने लगते हैं। कोई सत्यम शब्द को ही सार शब्द बताता है, क्योंकि उनको सार शब्द का ज्ञान नहीं है। सार शब्द कोई ऐसा नहीं है, सार शब्द कभी कभी आता है, जिसके लिए कवि साहब कहते हैं चौले कौंदा कौंदे भाई और तौले हंसा सतलोक जाए। जैसे बिजली कौंदती है, इतनी ही देर में वो सार शब्द जो है जीव को पकड़ करके ऊपर के लोगों में ले जाता है, वो सार शब्द होता है। तो प्रेमी भक्तों, ऐसे ही हम ये कहते हैं कि ये शब्द होता है, ये सहज शब्द होता है, ये सार शब्द होता है, लेकिन जब तक अनुभव नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। राजा जनक को इस सहज शब्द का बोध था। वो शरीर में रहते हुए भी शरीर के ऊपर जो शब्द हो रहा है, अपनी स्मृति को उसी में हमेशा चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, बातचीत करते, बातचीत सुनते, हमेशा अपनी स्मृति को उसमें लगाए रखते थे। इसीलिए उनको विधेय राज कहा जाता था। इसी को शब्द को सुनने से और बार बार इसके द्वारा ऊपर के मुल्कों में जाने से उसको ही विधेय मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये जीवन जीते ही विधेय मुक्ति मिलती है, मरने के बाद नहीं। कोई लोग ये समझते हैं कि सो गए, सोने में स्वप्न होने लगा कि हम सतलोक पहुंच गए, हम फलाने लोक में पहुंच गए। ये सब झूठ है, प्रपंच है, छल है, कपट है, और ये तुम्हें धोखा देने वाला है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता है, जब तक उसका अनुभव नहीं होता है, तब तक जो है मोक्ष मुक्ति कोई ऐसा कोई फल नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुमको दे दी जाए और तुम वहां खा लो या घर खा लो या अकेले में खा लो जाकर के। तो प्रेमी भक्तों, ये गुरु पूर्णिमा का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि हम धीरे धीरे गुरु को धारण करते करते, जैसे पहले हमें शिक्षा का गुरु मिला, फिर हमें दीक्षा का गुरु मिला, तो धीरे धीरे हमें जो सहज मुक्ति को दिलाने वाला पूर्ण सदगुरु जब तक नहीं मिलता है, तब तक जो है आगे गुरु तलाशने की आवश्यकता है। कहते हैं कि दौले गुरु मिले रहे साचा और दौले करो एक से पाचा। कोई लोग जो है किसी ने किटकिन्ना वाले गुरु कर लिए। जैसे पहले किटकिन्ना होता था स्कूल में, पट्टी पे प्रतिपका से लोग जो है अक्षर लिखते थे, माध्यापक लोग, मास्टर लोग, फिर उसी में बालक जो है खड़िया से ठहराते थे, उसे किटकिन्ना कहते हैं। ऐसे ही किटकिन्ना के मंत्र तंत्र जाप सिखाने वाले जो है गुरु मिल गए, और अब वो ये कहते हैं भैया गुरु तो निकल रहे, अब दूसरा गुरु नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं मालूम
कि विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाता है, प्राइमरी में जाता है, तो प्राइमरी में जाने के बाद वो ये कहे कि हमें तो पूरी शिक्षा मिल गई, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो उसे आगे जूनियर हाई स्कूल में जाना पड़ेगा। वहां जो अध्यापक हैं, जो गुरुजन हैं, वे दूसरे अध्यापक हैं। उसके बाद जो है हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट स्कूलों में जाना पड़ेगा, वहां भी दूसरे गुरु मिलेंगे। उसके बाद बीए में स्नातकोत्तर जो विद्यालय है उसमें, और उसके बाद पीएचडी, डीलिट, तब हमारी पूरी शिक्षा हो पाएगी। ऐसे ही साधक उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करना एक बात है। क्या बात है कि प्रभु हमें प्राप्त हो गए, प्रभु का दर्शन हो गया, प्रभु हमें मिल गए, तो हमें मोक्ष मुक्ति नहीं मिला। मोक्ष मुक्ति मिलेगी तो जैसे लोग गांजा, भांग, अफीम, शराब का नशा करते हैं, तो वो नशा शरीर के अंदर भर जाता है, उसका नशेड़ी जो है अनुभव करता है। ऐसे ही जो सहज शब्द है, जो परमेश्वर की भक्ति है, वो भक्ति तुम्हारे अंदर जब उदय होगी तो उसका भी नशा तुमको महसूस होगा, तुम्हें अनुभव में आएगा। कहते हैं कि नशा जो भांग शराब का उतर जात प्रभात, और नाम खुमारी नानका चरी है दिन रात। जो नाम की खुमारी है, जो नाम का नशा है, वो पहले तो होता नहीं है। बड़ी बड़ी लोग कोशिशें करते हैं, कोई तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं, लाल कपड़े पहनते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, जटाएं रखाते हैं, सुगन मुंडा कर लेते हैं, घोटम घोट कर लेते हैं। लेकिन जब नशा होता है तो नशा का संबंध जो है भेद से, इन चीजों से कोई संबंध नहीं। नशा जिसको हो गया उसको हो गया। मीरा को नशा हुआ, प्रहलाद को नशा हुआ, ध्रुव को नशा हुआ, नामदेव को नशा हुआ, कबीर को हुआ, दादू को हुआ, दरिया को हुआ, इनको नशा हो गए। फिर ये लोग संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहते थे, अलग अपने को अनुभव करते थे। ऐसा ये भक्ति का मोक्ष और मुक्ति का नशा है। प्रेमी भक्तों, इसलिए कहते हैं कि ये गुरु पूर्णिमा का पर्व इसलिए होता है कि हमें पूरे गुरु की तलाश करते रहना चाहिए। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता है तब तक जो है हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और पूरा भी गुरु है वो एकदम तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं देगा, धीरे धीरे तुम्हें ज्ञान की मार्ग पर ले जाएगा। क्यों? पूरा ज्ञान जो है लेने में तुम भी समर्थ नहीं हो, और सदगुरु अगर दे भी दो तो कैसे संभालो। प्रेमी भक्तों, ऐसे जो है गुरु, सदगुरु और पूर्ण सदगुरु, जब तक कहते हैं कि पूरा साहेब ना मिला, रही अधूरी सीख और स्वाग यति का पहन के दर दर मांगे भी, जब तक पूरा सदगुरु नहीं मिलता है तब तक जो है उसका जो लक्ष्य है वो अधूरा है। इसलिए पूरे सदगुरु को प्राप्त करो, यही मेरी शुभ इच्छा है, आशीर्वाद है। और मैं ये चाहता हूं कि अगर आप उस मोक्ष मुक्ति को जानना चाहें, मोक्ष कहते हैं, मोक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है मोह और दूसरा शब्द है क्षय। इन्हीं मोह के नष्ट हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। तुम्हारा पूरी तरह से परिवार से लगाव बना रहा, सारी व्यवस्थाएं देख रहे और उस परिवार के लिए परेशान बने रहे, और मोक्ष मुक्ति को बताते कि प्राप्त कर लिया, कैसे प्राप्त हो गया। लेकिन ये जरूर है कि जो मोक्षित पुरुष है, चाहे वो घर में रहे, चाहे परिवार में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे दूर रहे, चाहे पास में रहे, वो तो उसका नशा जिसको हो गया तो नशा अंदर से होता है। प्रेमी भक्तों, तो कहते हैं इसलिए हमें पूर्ण सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। ये संसार में
जब जब पूर्व सदगुरु आते हैं, जैसे कबीर साहब आए, तो उनके साथ जो है जब कबीर साहब ने सत्य का बोध लोगों को कराया, सत्य मार्ग पर चलाया, तो निरंजन साहब जो है, जो दूसरी पार्टी है, विपक्ष पार्टी है, जो काल की पार्टी है, उन्होंने जो है संसार में हजारों लाखों गुरुओं को भेज दिया और भेज करके ये बताया कि फांसो भोले भाले जीवों को, तंत्र मंत्र में फांसो, और तंत्र मंत्र में फंस करके फिर वो ये कहते हैं कि हमें तो गुरु मिल चुके, अब हमें दूसरे गुरु की कोई जरूरत नहीं, तो इसलिए वो वहीं तक रह जाते हैं। फिर उन्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है और वो 84 का भोग भोगते। प्रेमी भक्तों, ऐसे ही इस समय ये कलयुग आया हुआ है और कलयुग में सतयुग भी प्रारंभ हो गया है, लेकिन वो सतयुग अभी हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो छोटा है, गोदी का है, कन्या का है, अभी उसे चलना नहीं आता है। तो कलयुग जाने वाला है, इसलिए कलयुग बड़े उपद्रव कर रहा है। लोगों को तमाम जो है असत मार्ग पर चलाने वाले गुरुओं को भेज करके लोगों को असत्य का ज्ञान दे करके लोगों को वहीं पर रोक रहे हैं, सत्य से वंचित कर रहे हैं। तो आदमी जो है सत्य की ओर नहीं पहुंच रहा है, सत्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसमें काल और कलयुग ये लगे हुए हैं। अगर सत्य की ओर कुछ पहुंच भी जाता है तो वो दिमाग को बदल देते हैं, विचारों को बदल देते हैं, वो फिर से हट जाता है, दूसरी ओर चला जाता है, जहां कुछ नहीं, जहां खाई है वहां पहुंच करके गड्ढे में गिर जाता है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? सदगुरुदेव जो है हमेशा ये सत्य का पैगाम लेकर के आते हैं और ये संदेश देते हैं, ये मार्ग देते हैं कि लोगों को सत्य पर चलो, सत्य को जानो, सत्य को पहचानो और सत्य को समझो। इन्हीं शब्दों के साथ जो है हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की